भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा बागली विधानसभा के जटाशंकर, बागली और कर्णेश्वर मंडल कर्णावत में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पाटीदार समाज में नाराजगी उत्पन्न हो गई है। जटाशंकर बागली मंडल में गोविंद यादव और कर्णेश्वर मंडल कर्णावत में जसपाल सिंह सेंधव को मंडल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन इन नियुक्तियों के बाद दोनों मंडलों में पाटीदार समाज भाजपा संगठन के प्रति आक्रोशित नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पाटीदार समाज का कहना है कि दोनों मंडलों में उनकी ओर से कई कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष बनाने की दावेदारी की थी और यह समाज का मानना है कि कम से कम एक मंडल में पाटीदार समाज के किसी व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा संगठन ने पाटीदार समाज की अनदेखी की है। वहीं रविवार को पाटीदार समाज छात्रावास में पाटीदार समाज संगठन और सरदार पटेल युवा संगठन के संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समाज ने बागली विधानसभा में उनकी अनदेखी के खिलाफ नाराजगी जताई। बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष पाटीदार समाज संगठन रूपचंद्र सूर्या ने इस मुद्दे पर कहा, बागली विधानसभा में पाटीदार समाज हमेशा 80% भाजपा के पक्ष में मतदान करता है और पार्टी का समर्थन करता है। फिर भी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में समाज की अनदेखी की गई है। एक मंडल में तो पाटीदार समाज को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण समाज में आक्रोश है और जल्द ही इस मुद्दे पर रणनीति बनाकर समाज के हित में कदम उठाएंगे। वहीं जिला अध्यक्ष युवा संगठन देवास सुनील पाटीदार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर भाजपा संगठन और जनप्रतिनिधि समाज की उपेक्षा करते हैं तो इसका भारी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब पाटीदार समाज का कोई भी युवा भाजपा संगठन में कोई भी पद नहीं स्वीकार करेगा। यह पूरी तरह से निंदनीय है कि पाटीदार समाज को अपमानित किया गया है और यह पैराशूट नेताओं के कहने पर हुआ है। आपको बता दें कि पाटीदार समाज के दोनों संगठन अब इस मुद्दे को लेकर शांत नहीं बैठेंगे। वे जल्द ही इस मामले पर सामाजिक स्तर पर एक बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। समाज ने यह स्पष्ट किया है कि यदि उनकी अनदेखी जारी रहती है तो इसका परिणाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और संगठन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सही कहा आपने। और आज हमारी पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हमने सभी समाजजनों ने आज बैठक रखी है और बागली विधानसभा में जो पाटीदार समाज की उपेक्षा करी गई है वो कहीं ना कहीं संगठन को और वर्तमान जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। और जो समाज की उपेक्षा हर बार होती हैं, जबकि पाटीदार समाज मोर देन 70% भाजपा समर्थित है और हर जब भी ऐसा कोई संगठन की नियुक्ति होती है या पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है उस समय ही पाटीदार की घनघोर उपेक्षा होती है। उसे बिल्कुल जो अपेक्षा रहती है पार्टी संगठन से, उस अपेक्षा में कहीं न कहीं समाज को पीछे धकेला जाता है। तो निसंदेह आज हम सब समाजजन यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो बागली विधानसभा में समाज की अनदेखी करी गई हैं वो समय आने पर संगठन को व वर्तमान विधायक को कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। ऐसा हम विचार और मंथन आज करने के लिए सब समाजजन एकत्रित हुए हैं। क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी समाज को? आगे की रणनीति समय बताएगा आपको। पूरा समाज हम पूरा तीनों संगठन के आज एकत्रित हुए हैं और समाज के लोग जो ठान लेते हैं वो करते हैं और अब पूरा संगठन एकजुट है पाटीदार समाज का। और ऐसे में अगर समाज की अनदेखी होती हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और वर्तमान विधायक को कहीं ना कहीं उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जो बागली विधानसभा में कन्नावत गांव जो से आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो विपिन पाटीदार करके हमारे युवा हैं उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा के समर्पित रहे हैं। जैसे पहले अगर उनके पास में अगर भाजपा के लिए अगर पद भी देखा जाए तो भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद में ये मंडल मंत्री भी अभी वर्तमान में है। उसके बावजूद भी अगर इतनी लगनता के साथ में अगर कोई युवा और बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित रहता और इतने अगर उसके बावजूद भी उसकी उपेक्षा की जाती है और एक समाज को अनदेखा किया अगर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं ने ये डिसीजन लिया है कि हमें अगर अभी किसी भी प्रकार का अगर कोई पद अगर कोई लालसा दी जाती है तो उसे युवा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि जो अभी यदि मंडल की गठन होना इसमें कोई पद नहीं लिया जाए। हाँ, अभी हमारे युवाओं का यही है, बागली विधानसभा में यही आक्रोश है कि हम इसमें किसी प्रकार का पद नहीं लेंगे। बागली तहसील से रवि पाटीदार की रिपोर्ट।
पहले बुर्ज खलीफा व कई 5 स्टार होटलें बनते थे एएससी ब्लॉक से, क्योंकि यह एएससी ब्लॉक पहले सिर्फ अमीरों की पहुंच तक ही सीमित था, लेकिन अब ये आम लोगों की पहुंच में भी आ चुका है। ये सब संभव कर दिखाया है बापजी एएससी ब्लॉक ने। जी हाँ, आप चाहे खेतों की मेड़ हो या मंदिरों के ओटले, सभी के निर्माण में हो रहा है बापजी एएससी का उपयोग। बापजी एएससी ब्लॉक से निर्माण में होती है काफी बचत, क्योंकि इसमें ना होती है प्लास्टर की जरूरत, ना ही लगती है सीमेंट और ना ही तराई की होती है कोई आवश्यकता। बापजी एएससी ब्लॉक बहुत ही आसान तरीके से केमिकल से ही चिपक जाता है। बापजी एएससी ब्लॉक की विशेषता यह है, बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 4.5 प्लस MPa। इसके उपयोग में स्टील का होता है बेहद कम उपयोग। इसमें कोई क्रैक नहीं आता है, टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही संपर्क करें बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।